न्याय कहाँ मिल रहा बा। जौन बाटे में न्याय जो है मिलने की, जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं है। नाम नहीं है तो आते हैं तो मुख्यमंत्री समय है क्या कि हमारा जमीन जौन बाटे नाप जोख कराए कि उसको दखल करा दे। आज मैं आप लोगों से एक गरीब के लिए न्याय मांगने के लिए एक कहानी जनपद भदोही जिले की ग्राम इटहरा की है, जहां इंसाफ कागजों पर दिख रहा है और लेकिन जमीन पर जुल्म ही गरीबों के साथ, दीनहीनों के साथ दिख रहा है। जहां एक गरीब दलित परिवार पुश्तैनी जमीन का हकदार होते हुए भी आज बेघर होने के कगार पर है, क्योंकि एक मामूली किसान ने साठ गांठ और भ्रष्टाचार के सहारे अपने आप को भूमाफिया बना लिया है। सोचिए, जब हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर दिया, एसडीएम डीएम ने भी कार्रवाई का आदेश दिए, फिर उस परिवार का नाम काटकर जमीन पर भूमाफिया काबिज कैसे हो गया। आज पीड़ित परिवार हमारी आंखों के सामने, और उनकी आप बीती सुनकर शायद आपका दिल कांप उठेगा। सोचेंगे कि देखिए, एक भूमाफिया इस योगी कार्यकाल में, योगी सरकार में किस तरह से गरीबों पर जुर्म ढहा रहा है और गरीबों के साथ किस तरह से अत्याचार कर रहा है, जिसकी बात आप सुन करके दंग रह जाएंगे। हम पहुंचते हैं उस स्थान से जहां ये भूमाफिया अपना कारीगरी, अपना हेरा फेरी, अपना षड्यंत्र शुरू करता है। 80-90 के बीच में ग्राम सभा इटहरा में चकबंदी प्रक्रिया आती है। चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ पर दलित मल्लू की जमीन 13/5 फुट उनके नाम रहती है। उसके बाद एसीओ चकबंदी में सहायक चकबंदी अधिकारी कहते हैं, दर्शक जानते रहिए, सीओ चकबंदी अधिकारी। यहां तक दलित मल्लू का नाम, उनकी जमीन पर उनका नाम दर्ज रहता है। यह भूमाफिया कमला शंकर मिश्रा चकबंदी में अपना कार्यकाल लेखपाल का अपने गांव में ही करा करके सीओ के बाद एसओसी के यहां एक मुकदमा करवाता है। मुकदमा ये भूमाफिया हार जाता है। उसके बाद ये भूमाफिया फिर अपने परिवार वालों से डीडीसी के यहां मुकदमा करवाता है। डीडीसी उप संचालक चकबंदी होते हैं, उनके यहां मुकदमा दाखिल करवाता है। मुकदमे में यह कहता है कि हमारा इनसे समझौता हो गया है, हमको ये दान में मिली है जमीन। इससे भी इसका काम नहीं बना तो इसने ये कह दिया कि मनबोध चमार नहीं, गांव के पासी हैं। इसी पर यह मुकदमा जीत जाता है, जिसकी जानकारी होने पर मल्लू, जो दोनों आंख से दिव्यांग हैं, दलित हैं, ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट ने उप संचालक चकबंदी डीडीसी के आदेश को रद्द कर देता है, रोक लगा देता है। अब इतनी सारी बात होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एसीओ, सीओ, एसओसी, डीडीसी तक अब मल्लू की ही जमीन है। इसके बावजूद ये भूमाफिया, इसके सहयोगी, इसके संरक्षक, ये सब लोग मिल करके किस तरह से न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मल्लू का नाम कटवा करके अपने परिवार, अपने संस्था या अपने नाम करवा लेता है। इसी तरह से ग्राम सभा ने भी इसके कारनामों को समझा, तो ग्राम सभा ने भी लगभग 20 बीघा के बाबत इसके खिलाफ, इसके परिवार के खिलाफ, इसके संस्था के खिलाफ, भूमाफिया कमला शंकर के खिलाफ एक उप जिला अधिकारी एसडीएम के यहां मुकदमा दाखिल करते हैं कि ग्राम सभा का इतनी 20 बीघा जमीन इसने गलत ढंग से इंदराज करा लिया है, गलत ढंग से कब्जा कर लिया है, जिस पर एसडीएम ज्ञानपुर ने
गंभीरता से लेते हुए मुकदमा को में स्टे करते हैं, स्थगन आदेश देते हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल एसडीएम के आदेश पर कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश देते हैं। यहीं तक नहीं, ग्राम सभा ने उसके बाद एक प्रस्ताव पारित करता है। प्रस्ताव में पूरे ग्राम सभा के सामने यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ये भूमाफिया जो पासी बता करके मल्लू या मनबोध को पासी बता करके जमीन को कब्जा कर रहा है, जबकि इस गांव में मनबोध चमार के अलावा कोई दूसरी जाति का इस नाम से कोई व्यक्ति नहीं है। इस पर ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद आज भी ये भूमाफिया अधिकारियों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके नाम से नहीं है। ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। किस तरह से ये अन्याय हो रहा है कि इनकी जमीन जब सारी चीज होते हुए भी इस तरह से उसके नाम हो जाती है। यह तो एक अंधेर गर्दी से भी अंधेर गर्दी हो जाती है। इसी तरह से तमाम इससे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं। तमाम ये इस तरह से दानों के रूप में हो करके आज ये अपने को बस्ता लेकर के ज्ञानपुर में रिटायरमेंट में होने के बाद लोग अपने घर में पूजा पाठ धर्म, लेकिन इसने झोला लेकर के ज्ञानपुर में इसी तरह से खेल करते रहता है और पूरे गांव को इस तरफ से उस तरफ केवल मुकदमे में झोंकने का या दूसरे के साथ कुछ करने का प्रयास करता रहता है। ये कमला शंकर भूमाफिया जिस तरह से मल्लू के साथ इसी तरह से अनेक लोग गांव में इससे पीड़ित हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों का मुकदमा इसने खारिज करा करके अपने प्रभाव में इधर से उधर से करा करके इसी तरह से कार्य कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना सातिर है, जिसने मामूली सा 10 बिस्सा का काश्तकार रहते हुए अपना लेखपाल का कार्य क्षेत्र अपने गांव में जुगाड़ से करवा करके किस तरह से ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ग्राम सारे साक्ष्य सब उपस्थित है, आपके सामने है कि ग्राम सभा ने मुकदमा किया है, ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है, मल्लू का मुकदमा है, अन्य लोगों का भी मुकदमा है। यह ढूंढा जाएगा तो अनेक इसके खिलाफ बड़ी लंबी फहरिस्त है। यहीं तक कि नहीं कि अभी वर्तमान ग्राम सभा ने, वर्तमान ग्राम प्रधान ने एक कंट्रोल का दुकान भी इसका एक भतीजा ले लिया है, जिस पर ये जहां कंट्रोल राशन बांटना चाहिए वहां न बांट करके अपने घर से बांटता है, जिस पर वर्तमान में एसडीएम महोदय ने ऑर्डर दिया है कि यदि उस स्थान पर जहां बांटने का कार्य निर्धारित है वहां नहीं दिया जाएगा तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन इस सब के बावजूद, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, एसडीएम के उस आदेश को, ग्राम सभा के मुकदमे के आदेश, उस पर ये अपना मल्टी स्टोरी घर दुकान बनवा करके अपना काला साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। इसी के साथ तमाम बातों को आपको मैं पहले बता चुका हूं। आज पुनः मैं उन पीड़ित से बात करने जा रहा हूं, आपके सामने ले आ रहा हूं, जिनके साथ सब आप सुन करके देखेंगे कि यह भूमाफिया किस तरह से अपने काले कारनामे में लगा हुआ है और भूमाफिया का क्या षड्यंत्र है, किस तरह से उसके षड्यंत्र से उस गांव के लोग पीड़ित हैं, गरीब हैं, दुखी हैं। अब जब इस व्यक्ति ने दोनों आंख के दिव्यांग दलित व्यक्ति को नहीं छोड़ा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूमाफिया कितना बड़ा निर्दयी है, कितना बड़ा अत्याचारी है, कितना बड़ा ये मतलब अपने चाल में षड्यंत्रकारी है, आप समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं दिव्यांग, दोनों आंख के दिव्यांग दलित मल्लू से जानना चाहेंगे कि क्या है आपके साथ, आपके कार्य मुकदमे में या आपके प्रार्थना पत्र में क्या कार्यवाही हो रही है, उस पर थोड़ा सा हम आपको, अपने दर्शकों को मल्लू से पूछना चाहेंगे। बताइए मल्लू जी, क्या स्थिति है, आपको क्या न्याय मिल रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा बा, जौन बाटे में न्याय जो है मिलने की, जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं है, नाम नहीं है तो आते हैं तो वो लोग नापने के लिए आ तो रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं।
तो आप क्या, आपसे क्या बात होती है? हमसे यही बात करते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं है। तो नाम जब आते हैं तो वहीं से पूछ करके उनको आना चाहिए था, किसका नाम है किसका नहीं नाम है। हाँ, तो तो ये नाम आप उनसे नहीं बताए कि जब हमारा एसीओ सीओ एसओसी हाई कोर्ट से हमारे नाम हमारे पक्ष में हुआ है, तो नाम कैसे उनके चला गया उस भूमाफिया के नाम? ना है तो हम कही थे कि सब कहा थे कि नहीं, जब पुराने से चल रहा था, पुराने में हम कहा पुराने से नापिए, तो पुराने से नहीं नापे था, कहा था नया में होगा तब नपे। जी, कौन करेगा आपने पूछा उनसे? लेखपाल कहने गो तहसीलदार है लोग कर ही नहीं बताते हैं कौन करेगा? इतना ही बताते, ये नहीं बताते ना। तो आप डीएम एसपी पर आपका भरोसा है ना? हाँ, डीएम एसपी पर भरोसा है। मुख्यमंत्री पर भरोसा है आपका? हाँ। तो मुख्यमंत्री से आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से है क्या कि हमारी जमीन जो बांटे नाप जो कराए कि उसको दखल करा दे, हमको कौन बात नहीं। जी जी, मुख्यमंत्री से आप ये मांग करना चाह रहे हैं। हाँ। ये देखिए दिव्यांग दोनों आंख से दलित मल्लू हैं, ये मुख्यमंत्री जिलाधिकारी और एसपी पर उनका पूरा भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा। इसी के साथ मैं, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार बोलता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके इस जमीन में न्याय मिल रहा है? न्याय मिलने के लिए आते हैं, सब मतलब जांच के लिए आते हैं, तो वो जांच करने के लिए वो कहते हैं कि मनबोध पासी हैं, दान दिए हैं। फिर क्या वर्तमान में नाम नहीं चढ़ा? तो मनबोध जब पासी हैं या चमार तो मनबोध पासी होंगे तो उनकर कुटुंब रजिस्टर बना होगा, उनकर सारा कागज होगा, तो आप लोगों ने उनसे नहीं मांगा? दस्तावेज कह रहे हैं कि नेपाल जो कह रहा है कि वो हमारे नाम पर है जमीन। तो हम कहा कि कागज दिखाइए, तो कागज एक भी नहीं है। तो जो आए थे कहने को नेपाल, तो लोग कह रहे हैं कि उनसे क्या मतलब है, दरखास्त तुम दिए हो तो वो दिया नहीं, दरखास्त दिए तो न्याय के लिए दिए है ना। तो वो पूछे तो कह रहा है कि हमें ये पता है कि मैं वर्तमान में नाम नहीं चढ़ा है, मैं नाप नहीं करूँगा। जी जी, तो कौन चढ़ाएगा आपने पूछा उनसे? हाँ पूछा, तो बोले कि चढ़ाएंगे वहाँ राज्य विभाग से। यहाँ अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? न्यायालय। गौतम जी, आप क्या इस उनके कार्यवाही से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, लेकिन ऊपर जो अधिकारी है उन लोगों से संतुष्ट है, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं उन लोगों से संतुष्ट नहीं है। तो क्या आप किससे, मुख्यमंत्री से या ऊपर के अधिकारी से, डीएम से आप क्या मांगना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ऊपर अधिकारी से कि हमारा जो जमीन है हमारे बड़े पापा का, वो जमीन नाप करा के हमारा फाइनल करा दें। जी जी। लेकिन जो नीचे अधिकारी हैं ये लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं हमेशा, कि ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जमीन नहीं है, ऐसे है तो वैसे है, ये है। कहते हैं कि तुम्हारा अगर जमीन होता तो तुम्हारे नाम पे होता, तो हमारे नाम पे नहीं, तो हमारे। तो आपने बताया ना कि चकबंदी जब प्रक्रिया शुरू होती है वहां से लेकर एसओसी के बाद जब डीडीसी के यहाँ ये फर्जी ढंग से ऑर्डर होता है, उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में होता है, तो वर्तमान में हमारे नाम होना चाहिए ना। यही चीज तो लोग किस आदेश से उनके नाम हो गया, भूमाफिया के नाम से इशू आप बात करना चाहिए, किसके आदेश से हुआ उसका नाम? ये चीज हम लोग कहने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग कोई बात ही नहीं। अच्छा, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इनका कथन ये है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी से, जिले के पुलिस कप्तान से इन लोगों का पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, और न्याय इन लोगों को वहां से वो लोग आते हैं, लेकिन किस आधार पर ऐसा हो गया है ये बड़ा खेद का विषय है। जब हाई कोर्ट ने डीडीसी के आदेश को रद्द कर दिया है, उसके बाद जब एसीओ सीओ एसओसी तक इनका नाम चढ़ा है, किस आदेश से इनका नाम काटा गया, कैसे उसका नाम चढ़ा, ये तो बहुत ही सोचनी मरे हाई कोर्ट का मैटर है। और इसी तरह से ग्राम सभा ने 200 बीघा का मुकदमा किया है। 200 बीघे के मुकदमे में एसडीएम ने उस पर स्थगन आदेश दिए हैं, जिलाधिकारी ने उस पर कड़ाई से, उस आदेश को कड़ाई से पालन करवाने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने दिए हैं। लेकिन सारे कागजात सब चीज होते हुए भी किस तरह से धुप्पलबाजी इसके सह पर की जा रही है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं
ये लोग तो मांग करें, मैं भी मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी महोदय जी से यह मांग करूंगा कि यह न्याय गरीबों के साथ हो, जिससे गरीबों में एक विश्वास जगे और वर्तमान सरकार की इस न्याय प्रिय व्यवस्था में साख बढ़े। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज, संयम भारत हर खबर के साथ, और इसी तरह से जो न्याय दिलाने तक मल्लू के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।